माई सेल्फ अजय ठाकुर। और आज हम कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। कैलकुलस टोटल 35 मार्क्स का है बोर्ड में, जिसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ग्राफ वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है। कैसा भी ग्राफ बना दिया मैंने। सपोज हमें इस कर्व के नीचे का एरिया फाइंड करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। What we have to find? We have to find area under the curve between these two points। यानी हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये पूरा एरिया है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए ये एरिया देखो, कर्व के नीचे का एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। तो जब एरिया एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं देन इट इज y dx। x पे प्रोजेक्ट करेंगे तो y dx होगा, ठीक है। और जहां से जहां तक ये एरिया हमें फाइंड करना है वो इसके लिमिट्स हो जाएंगे। जो छोटे वाली वैल्यू है दैट विल बी द लोअर लिमिट और बड़ी वाली वैल्यू अपर लिमिट होगी। ओके, तो अगर हमें कर्व के नीचे का एरिया फाइंड करना है प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस देन दैट एरिया इज इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम a टू b। ओके, हम थोड़ा सा ये भी समझेंगे कि भाई ये y dx कैसे होता है। तो जैसे हमें ये एरिया फाइंड करना है, दिस इज नॉट अ रेगुलर फिगर। रेगुलर फिगर बोलने का मतलब है सर्कल नहीं है, स्क्वायर नहीं है। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक बहुत स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, बहुत ही पतला सा स्ट्रिप। मैंने यहाँ थोड़ा सा मोटा बनाया है आपको समझ आने इसलिए। और इसके विड्थ को हमने dx लिया और इसकी लेंथ को हमने y लिया। और जब ये स्ट्रिप बहुत ही पतला होगा तो ये लगभग रेक्टेंगल के जैसा होगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा दैट इज y dx। इस स्ट्रिप का एरिया y dx हो गया। और जब हम इसे a से b इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया फैल के यहां से यहां तक आ जाएगा और ये पूरा एरिया मिल जाएगा। सो दिस इज y dx फ्रॉम a टू b। ओके, और जिस कर्व के नीचे का एरिया हमें निकालना है उसमें जो y की वैल्यू है x की टर्म में वो हम यहां पुट कर देंगे और हमारा एरिया आ जाएगा a टू b। y की वैल्यू क्या थी, fx, दिस dx। ओके, तो अगर x एक्सिस पे एरिया प्रोजेक्टेड हो तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। यही एरिया अगर y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड हो, मींस कर्व का ग्राफ अगर ऐसा है और हमें कर्व के नीचे का एरिया चाहिए प्रोजेक्टेड ऑन y एक्सिस फ्रॉम a टू b, अगर हमें ये एरिया फाइंड करना है तो दिस एरिया इज x dy। y पे प्रोजेक्टेड होगा तो x dy, x पे प्रोजेक्टेड होगा तो y dx। ओके, और जहां से जहां तक ये एरिया है वो उसकी लिमिट हो जाएगी। और जो भी इस कर्व की इक्वेशन होगी, जैसे इस कर्व की इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे और यहां पे x की वैल्यू पुट कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही मेन कॉन्सेप्ट है कि कर्व के नीचे का एरिया निकालते हैं। इस चैप्टर को हम एरिया अंडर द कर्व भी बोलते हैं, यानी कर्व के नीचे का एरिया। तो अगर या तो x पे प्रोजेक्ट करके निकालते हैं या फिर y पे प्रोजेक्ट करके निकालते हैं। ओके, उसके बाद इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी होती है कि जब हम एरिया x एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं
तो जो भी एरिया एक्स एक्सिस के बिलो होगा, एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, वो एरिया नेगेटिव होगा। बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर हमें कोई ऐसा सिचुएशन मिलता है कि ग्राफ में कुछ एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है, कुछ एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है, उस केस में हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो ये मैं आपको बताता हूं। अब जैसे सपोज साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ जानते हो, या कैसे भी मैंने ग्राफ बनाया भाई ये शो करने के लिए कि थोड़ा सा एरिया ऊपर भी आ रहा है और थोड़ा सा एरिया नीचे भी आ रहा है, और हम ये एरिया निकालना चाहते हैं। सपोज दिस इज 0 A B ऐसे, ठीक है। साइन एक्स का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है ना, ऐसा 0 ऐसा एग्जैक्टली। तो इसी टाइप का ग्राफ मैंने बनाया है। अब हमें ये एरिया निकालना है, तो आप ध्यान से देखो, ये एरिया जो है वो इस कर्व के नीचे है, प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। ये भी एरिया इस कर्व के नीचे है। अगर हम ऐसे देखें ना, तो इस कर्व के नीचे है, प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। तो जो भी एरिया एक्स एक्सिस के नीचे का होगा वो नेगेटिव होगा। तो अगर हमें ये पूरा एरिया निकालना है, सपोज इस कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये एरिया हमारा y dx होगा फ्रॉम 0 टू a, यहां से यहां तक का एरिया, मतलब ये एरिया हमने फाइंड कर लिया, प्लस ये जो एरिया है एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इस एरिया को हम मॉड में रखेंगे बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम a टू b, और इसमें हम मॉड में लेंगे। ओके, इसी तरीके से अगर एरिया y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड हो, एरिया अगर y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड हो, सपोज ग्राफ ऐसा आ गया और हमें ये एरिया निकालना है, यहां तक ये एरिया निकालना है, तो यहां भी एरिया जो है ये एरिया y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड है। आप यहां पे भी देखो कि हम इस कर्व के नीचे का एरिया निकाल रहे हैं प्रोजेक्टेड ऑन y एक्सिस, तो जो ये एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड एरिया होगा, यानी ये वाला एरिया, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे x एक्सिस के नीचे मैंने बोला नेगेटिव होगा, वैसे ही y एक्सिस के इस साइड का एरिया नेगेटिव होगा। तो अब अगर हमें ये एरिया निकालना है 0a, सपोज दिस इज 0b, ये एरिया फाइंड करना है। दिस एरिया इज x dy from 0 to a plus x dy from a to b, और हम इसे मॉड में रखेंगे। ओके, तो ये बात समझ आ गई कि किसी कर्व के नीचे का एरिया हम फाइंड कैसे करेंगे, x एक्सिस पे प्रोजेक्ट करके या y एक्सिस पे प्रोजेक्ट करके। ओके, x पे प्रोजेक्ट करेंगे तो y dx, y पे प्रोजेक्ट करेंगे तो x dy। x एक्सिस के नीचे का एरिया फाइंड करेंगे तो मॉड में लेके फाइंड करेंगे, y एक्सिस के नीचे का एरिया फाइंड करेंगे तो मॉड में लेके फाइंड करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही है। उसके बाद हमें डिफरेंट ग्राफ के बारे में जानना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कर्व्स के बीच बाउंडेड एरिया निकालना होता है, तो हमें कर्व्स के ग्राफ के बारे में जानना होता है, उसका ग्राफ रफ स्केच करना होता है, और फिर हमें एरिया फाइंड करना होता है। तो मैं आप लोगों को ग्राफ के बारे में बताऊंगा, हर एक टाइप का ग्राफ, जिसे आप देखते ही ग्राफ बना लोगे एंड यू कैन फाइंड इट्स एरिया इजीली। ओके, तो हाँ, तो ग्राफ ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि पता लगे कि ये जो मैंने बताया इससे कैसे एरिया फाइंड करते हैं। तो जैसे हमें सपोज हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया मैंने सर्कल का, सेंटर इसका कहां पे है, दैट इज एट ओरिजिन एंड इट्स रेडियस इज आर।
सपोज हमें इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। वी नो एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन हमें इसे इंटीग्रेशन से फाइंड करना है। तो देखो आप, सबसे पहले हम इस सर्कल का ग्राफ बनाएंगे। तो एक सर्कल, इस सर्कल का हमें एरिया फाइंड करना है, और इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज एट ओरिजिन। ये हमारा सर्कल है, सेंटर इज एट ओरिजिन, एक्स वाई। रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस r मीन्स ये पॉइंट r, 0 माइनस r, 0 0, r एंड दिस इज 0, माइनस r। हमें इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। ये जो सर्कल है, दिस सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल एज अबाउट y एक्सिस। इसका मतलब है कि x एक्सिस के नीचे जितना सर्कल है का एरिया है, उतना ही एरिया x एक्सिस के ऊपर है। x के अबाउट फोल्ड कर दे तो ऊपर वाले पोर्शन को सुपर इम्पोज कर लेगा, पूरा पूरा कवर अप कर लेगा। x के अबाउट सिमेट्रिक है, ये मतलब है। ऐसे ही y के अबाउट सिमेट्रिक है, मींस ये जो चार क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, इन चारों का एरिया इक्वल है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे और उसे 0 से r इंटीग्रेट कर देंगे, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा जो बहुत यूज में आएगा, उस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। और बाकी इंटीग्रेशन के बहुत बेसिक से फॉर्मूले, लाइक xn का फॉर्मूला, x to the power n which is x to the power n plus 1 upon n plus 1, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो मतलब बहुत बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन के यूज होंगे। अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं भी किया है तो थोड़े से इंटीग्रेशन से आप ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, और एक जो फॉर्मूला मैं बोल रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज x by 2 इंटू ये पूरी टर्म माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। सॉरी, माइनस नहीं होता, प्लस होता है, माय मिस्टेक। x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय। ये फॉर्मूला जहां भी सर्कल आएगा, एलिप्स आएगा, वहां ये फॉर्मूला यूज में आएगा। तो इस फॉर्मूले को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो हम पहले इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो आप ध्यान से देखो, ये जो एरिया है ये इस सर्कल के नीचे का एरिया है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। 0 से r सर्कल के नीचे का एरिया। तो कैसे फाइंड करेंगे, y dx फ्रॉम 0 to r। 0 से r इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, तो इस कर्व की इक्वेशन में से y फाइंड करेंगे और यहां पुट करेंगे y dx। इसमें y जो हम फाइंड करेंगे, कहां से फाइंड करेंगे, सर्कल से। ओके, यहां से y फाइंड करोगे आप तो दैट इज अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब y की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो इस क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। हमें तो इस पूरे सर्कल का एरिया चाहिए, तो इस क्वाड्रेंट के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे सर्कल का एरिया आएगा। तो मैं अब y की यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और एरिया आ जाएगा। तो देखना, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। So area of circle is what? 4 into y dx। सर्कल से y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रेडियस आ गया, दिस इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये उस फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया जो मैंने लिखा था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं,
लिमिट था 0 से r, x/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस r²/2 साइन इनवर्स x/r फ्रॉम लिमिट 0 to r। अब पहले हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस द लोअर लिमिट और इस पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट में यही है कि बस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, तो या तो y dx होगा या x dy होगा। कहां पे प्रोजेक्ट करना है ये हमें ग्राफ से देखना है। ओके, तो पहले हम x की वैल्यू r पुट करते हैं। पूरे में x की जगह r डालोगे, ये वाला टर्म 0 आ जाएगा। यहां x की जगह r डालोगे, दिस इज साइन इनवर्स 1 r²/2 साइन इनवर्स 1। अपर लिमिट डाल के वैल्यू ये आई, माइनस लोअर लिमिट पुट करें, 0 पुट करा तो ये टर्म 0, दिस टर्म इज आल्सो 0। So the area is 4 into r²/2 into sine inverse 1 which is pi/2. 4 cancel pi r², this much square units। square units जरूर लिखना है because we are finding area और area हमेशा square units में होता है। तो देखो आप आ गया ना इंटीग्रेशन से एरिया, यही होता है ना सर्कल का एरिया पाई r²। ओके, उसके बाद हम फंक्शंस के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने आपको एक सैंपल सा क्वेश्चन दिखाया, सैंपल क्वेश्चन था इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन का। अब हम ग्राफ की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ जो भी बोर्ड में आते हैं या आ सकते हैं। ओके, तो ग्राफ ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। ग्राफ ऑफ फंक्शंस, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की हर एक फंक्शन के ग्राफ के बारे में बताऊंगा आपको। स्ट्रेट लाइन जितने तरीके के भी होंगे वो सारे बताऊंगा मैं आपको। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले अगर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे कुछ भी इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सपोज हमें ऐसे किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टेबल बनाते हैं। टेबल भी कैसे बनाना है, एक बार आप x को 0 डालो, y निकालो, y को 0 डालो, x निकालो। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करता है। जैसे x एक्सिस को 30 पे इंटरसेक्ट करता है और y एक्सिस को 02 पे इंटरसेक्ट करता है। हमें वो पॉइंट्स पता लग गए जहां पे ये x या y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, और इन्हें जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी लाइन बन गई। ओके, तो इस फॉर्म में कोई भी लाइन हो, ऑलवेज आप x को 0 पुट करके y निकालो, y को 0 पुट करके x निकालो, मतलब वो पॉइंट्स निकालो जहां वो लाइन x या y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, और उन्हें ज्वाइन करके हम इजीली रफली ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि यहां हमें रफ स्केच ही करना होता है। ओके, उसके बाद x is equal to 0 is the equation of x axis, y is equal to 0 is the equation of y axis। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है x is equal to 0, बच्चों को समझ नहीं आता कि ये किस चीज की इक्वेशन है। तो x is equal to 0 is the equation of y axis and y is equal to 0 is the equation of x axis। ओके, क्योंकि x एक्सिस ये इक्वेशंस क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। जैसे x एक्सिस है, इस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है, कहीं भी देखो आप y कोऑर्डिनेट 0 है, तो चूंकि इस पे y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 है, इसलिए इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है। अगर कोई लाइन x इज इक्वल टू k की फॉर्म में है, तो दैट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइक दिस
एक्स एक्सिस पे के पॉइंट देखेंगे और वहां पे वाई के पैरेलल लाइन बना देंगे। ओके, जैसे उन्होंने बोला x इज इक्वल टू -1, तो x पे -1 देखो, y के पैरेलल लाइन बना दो। ओके, तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा तो दैट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसा जैसे y इज इक्वल टू 2 बोला तो y एक्सिस पे 2 ढूंढो और x के पैरेलल आप लाइन बना दो। y इज इक्वल टू k है, y पे आप k ढूंढो और x के पैरेलल लाइन बना दो। ओके, y इज इक्वल टू x अगर लाइन होता है या y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में कोई लाइन होता है, y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में कोई लाइन होगा तो ये लाइन ऑलवेज ओरिजिन से पास करेगा। ओके, और ये लाइन बिल्कुल बीच से पास होगा इफ दिस इज y इज इक्वल टू x। ठीक है ना, m इसका स्लोप है, अगर m की वैल्यू बड़ी होगी थोड़ी सी 1 से बड़ी होगी तो ये लाइन टिल्ट होगा, थोड़ा सा इसकी स्लोप ज्यादा होगी, और अगर m की वैल्यू कम होगी तो ये 45 से छोटा हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। लाइक y इज इक्वल टू 2x हो, y इज इक्वल टू √3x हो, y इज इक्वल टू हाफ x हो, कोई भी ऐसी लाइन होगी ग्राफ हम ऐसे ही बनाएंगे। और अगर y इज इक्वल टू -mx हो तो हम ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ बनाएंगे, लेकिन ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करता हुआ ग्राफ होगा। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट और थर्ड से होगा और ये सेकंड और फोर्थ से पास करता हुआ ग्राफ होगा। ऐसा क्यों? जैसे y इज इक्वल टू 2x है, अगर हम x पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, यानी या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, x नेगेटिव देन y इज नेगेटिव। सो इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें x और y दोनों पॉजिटिव यानी फर्स्ट में आएंगे, या तो x और y दोनों नेगेटिव यानी थर्ड में आएंगे। और यहाँ पे जैसे हमने लिखा y इज इक्वल टू -3x, x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव, x पॉजिटिव देन y नेगेटिव। तो यहां जो लाइन बनेगी वो सेकंड और फोर्थ में, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में ही x और y का डिफरेंट साइन होता है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन में इतने ही ग्राफ्स होंगे, इनके अलावा आपको कोई भी ग्राफ नहीं पूछा जाएगा। ओके, होपफुली आपने ये सारे 11th क्लास में भी पढ़े होंगे तो समझ आ गया होगा। उसके बाद इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूं, अब इसमें कोई इनइक्वालिटी अगर दे, वो भी आपने 10th क्लास में 11th क्लास में ग्राफ बनाया था, लेकिन अब तो वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है, स्टिल आपको इनइक्वालिटी के भी ग्राफ जानने होंगे। तो अगर किसी लाइन में इनइक्वालिटी दे दे लाइक x 2x -3y लेस देन इक्वल टू 6 का ग्राफ बनाना है। ओके, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं, मतलब जो भी ये साइन है इसे इज इक्वल टू में चेंज करके इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। फिर वैसे जैसे हम टेबल बनाते थे x 0 देन y -2 y 0 देन x 3, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमने बनाया 0 -2 एंड 3 0 लाइक दिस, 0 -2 और 3 0 से पास करता हुआ लाइन। जब हमने ये लाइन बनाया, देखो आप इनइक्वालिटी में एक पूरा रीजन होता है जो इसका सॉल्यूशन होता है, इक्वेशन जो होता है उसमें बस वो पॉइंट्स हम लेते हैं जो इस लाइन पे लाई करता है। इनइक्वालिटी में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो जब हमने ये लाइन बनाया, ये पूरा लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक इसके लोअर हाफ, अनदर वन इज इट्स अपर हाफ। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन या तो लोअर हाफ है या तो अपर हाफ है। तो हम इसमें 0 0 टेस्टिंग करते हैं, मतलब x और y की वैल्यू 0 0 पुट करते हैं, x और y की वैल्यू 0 0 डाला
So this is 2 into 0 minus 3 into 0 less than equal to 6, which is true कि भाई 6 0 से ग्रेटर है, और अगर ट्रू होता है तो टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करते हैं, मीन्स इस साइड का एरिया हमारा सोल्यूशन होगा। और अगर शेड सेटिस्फाइड नहीं होता तो अवे फ्रॉम ओरिजिन यानी नीचे का एरिया शेड करते हैं। ओके, तो ये थे सारे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ। उसके बाद मैं आपको पैराबोला, इलिप्स, इनके बारे में बताऊंगा। ओके, पैराबोला में पैराबोला आपने 11th में पढ़ा होगा। इसके ग्राफ इक्वेशंस को याद रखना है, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है तो ये x एक्सिस के अलाउंग होता है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, वर्टेक्स एट ओरिजिन। y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, दैट इज द पैराबोला अलोंग नेगेटिव x एक्सिस एंड वर्टेक्स एट ओरिजिन। ओके, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, दैट इज एन अपवर्ड पैराबोला like this, and this is symmetric about y axis, okay, vertex at origin। और x square is equal to -4ay होगा, so that is a parabola, downward parabola like this। okay, तो सर्कल, लाइन, पैराबोला, इनका ग्राफ आप लोगों को समझ आ गया। उसके बाद ओके, इसमें भी जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको इनइक्वालिटी का ग्राफ बताया, वैसे कर्व में भी इनइक्वालिटी हो सकता है। ओके, अब किसी कर्व में इनइक्वालिटी का ग्राफ दे दी, जैसे आपको दे दी कि भाई वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स है, इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो इस केस में कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो यहां पे भी हमें क्या करना है, अगर हमें ऐसी कोई ग्राफ बनानी है, कोई भी कर्व हो, कर्व में इनइक्वालिटी हो, तो सबसे पहले जैसे हम इक्वेशन में बनाते थे कि इसे इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते थे, तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये पैराबोला इस फॉर्म में है, तो ये पैराबोला हमारा कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग यानी ऐसा। ओके, अब जब हमने ये कर्व बनाया तो ये पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक पार्ट इस कर्व के अंदर का रीजन, दूसरा पार्ट इस कर्व के बाहर का रीजन। तो अगर कर्व में इनइक्वालिटी है तो या तो इस कर्व के अंदर का रीजन सॉल्यूशन है या तो इसके बाहर का रीजन सॉल्यूशन है। तो हम टेस्ट करने के लिए कि कैसे पता करें, हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं जो इसके अंदर आ रहा हो, लाइक 1 0 ले लेते हैं, अंदर ही आ रहा है। 1 0 को अगर हम यहां पुट करें, x की जगह 1 और y की जगह 0, तो 0 लेस देन 1 ट्रू आ रहा है, अंदर पॉइंट लिया, सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब इसका इनइक्वालिटी का मतलब है पैराबोला के अंदर का रीजन। ओके, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता, मींस अंदर का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फिर हम बाहर के रीजन को शेड करते हैं। ओके, तो किसी भी कर्व में इनइक्वालिटी हो तो ग्राफ आपको इस तरीके से बनानी है। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला समझ आ गया आप लोगों को, तो बहुत सारे ग्राफ है, सारे ग्राफ आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ओके, तीसरा
इलिप्स है, इलिप्स का ग्राफ आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इन्हीं का यूज आएगा। इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, एक वर्टिकल इलिप्स होता है। हॉरिजॉन्टल कब होगा, वर्टिकल कब होगा, दैट डिपेंड्स ऑन ए एंड बी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन horizontal ellipse like this, and if b is suppose equation is this, x square by b square y square by a square is equal to 1, in which a is greater than b। मतलब अगर x के नीचे बड़ी वैल्यू है तो x के अलोंग यानी हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, और अगर y के नीचे बड़ी वैल्यू है तो y के अलोंग यानी वर्टिकल इलिप्स बनेगा, ऐसे। ओके, तो इलिप्स के ये दो फॉर्म्स हैं। मेनली इसमें पैराबोला, सर्कल, लाइन इनकी जरूरत होती है। उसके बाद कुछ ग्राफ रह गए, जैसे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ और एक दो और ग्राफ। मैं इरेज करता हूँ, मैं बाकी एक दो ग्राफ और बताता हूँ आपको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ ही है, ग्राफ बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अब है फोर्थ है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे फोर्थ टाइप के ग्राफ की, दैट इज ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, देखो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखते ही आप डायरेक्टली ग्राफ बना सकते हो। जैसे y इज इक्वल टू मॉड x का आपको ग्राफ बनाना है, तो आप मॉड के अंदर वाले टर्म को 0 पुट करो, बाहर वाले टर्म को 0 पुट करो और पॉइंट निकालो। 0 0 पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट पे वी शेप ग्राफ बना दो। और यहाँ वी शेप जो बनाया हमने वो ऊपर की साइड क्यों बनाया, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। अगर हमें y इज इक्वल टू माइनस मॉड x का बनाना होता तो v तो ओरिजिन पे ही बनता। इस केस में ग्राफ नीचे की साइड बनता लाइक दिस, क्योंकि y की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी। अब अगर हमें y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, इसका बनाना है। मॉड के अंदर के टर्म को हमने 0 पुट किया, x की वैल्यू 1, बाहर वाले टर्म को 0 पुट किया, 1 0 पॉइंट आया, 1 0 पॉइंट ढूंढा कहां पे है, और यहाँ पे वी शेप ग्राफ बना दिया लाइक दिस। ओके, और यहाँ भी y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए ग्राफ ऊपर की साइड बनेगा। अगर y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x माइनस 1 होता तो यहीं पे हम वी शेप नीचे की साइड बनाते हैं। ओके, अगर हमें और भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को कुछ ग्राफ। मॉड का जब भी ग्राफ दिखे तो आप ऐसे तुरंत बनाना। अब अगर आपको बनाना है y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड x, 1 को आप इधर शिफ्ट करो, y माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड x। मॉड के अंदर वाले टर्म को 0 पुट किया, इसे 0 पुट किया, x 0, y की वैल्यू 1 हो गई। 0,1, 0,1 पॉइंट ढूंढो आप कहां पे है, 0,1 इज हियर, और यहां पे हम वी शेप्ड ग्राफ बना देंगे। तो ये था हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। उसके बाद एक दो ग्राफ और है, छोटे छोटे हैं, वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद ग्राफ का सेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस, उनकी बात करेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट का सेक्शन सारा खत्म हो जाएगा। देन we will discuss questions in next video. Okay, तो फिफ्थ
ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में आप देखो जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। x1 तो y1, x को 2 लेंगे तो y की वैल्यू 8 होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा जैसे जैसे हमने x बढ़ाया y की वैल्यू बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और माइनस में भी यही बात होगी, माइनस में जैसे जैसे पुट करेंगे -1 तो y इज -1, x -2 तो y इज -8। तो ये नेगेटिव में भी वैल्यू तेजी से जाएगा नीचे की तरफ। ओके, तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ऐसा -π 0 π 2 π। y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, कोई भी हो ग्राफ ऐसे ही बनाना है, बस ये पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स का बनाना हो तो इसका ग्राफ ऐसे ऐसे बनाएंगे। ओके, लाइक दिस in -π by 2, π by 2, 3π by 2, so on। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ थे जो हर एक क्वेश्चंस में आएंगे। तो इतना ही ग्राफ था इसमें। ओके, तो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।